लोक में भी हम देखते हैं, किसी चीज को भी हम जानते हैं, समझते हैं, तो उस जानने समझने का हमारे प्रयोजन से जोड़ते हैं। क्या प्रयोजन है इसका? ऐसे ही समयसार परमागम का अध्ययन करके आत्मा को ज्ञान स्वभावी समझ लिया, जान लिया, मान लिया, तो ऐसा जानने समझने का प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन निकलेगा? बस उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए परिशिष्ट में स्याद्वाद की सिद्धि के साथ साथ उस ज्ञान मात्र भाव में ही साधक और साध्यपना, उपाय और उपेयपना घटित होता है। ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम उस ज्ञान मात्र आत्मा को जानकर, आत्मा के ज्ञान मात्र स्वभाव को जानकर उसी से साधक बने और साधक बन करके साध्य दशा को प्राप्त करे। तो साधक और साध्यपना की प्राप्ति हो, कैसे हो, इसमें से इसकी चर्चा गद्य में अपन ने कर ली थी। इस संदर्भ में 3 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखे हैं, 266, 267 और 268। जो अपने आप को ज्ञान मात्र स्वीकार कर लेते हैं, तो जो ज्ञान मात्र स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रथम भूमिका में स्वीकार करना यही एक तरह से साधकपना है। और ऐसा स्वीकार करके उसी में निरंतर रत रहना, लीन रहना, तब वह सहज ही साध्य दशा को वो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए 2 मुख्य रूप से उपाय या उपयोगी है। एक स्याद्वाद की कुशलता और संयम की निश्चलता। स्याद्वाद की कुशलता में ज्ञान की मुख्यता है, इसलिए उसे ज्ञान न कह दिया। और सुनिश्चल संयम में क्रिया की मुख्यता है, इसलिए उसे क्रिया ने कहा। और इन दोनों का परस्पर में बहुत अच्छा सुमेल है, इसलिए उसे कह दिया ज्ञान क्रिया ने परस्पर तीव्र मैत्री। प्रवचन सार में भी अंत अंत में आते आते प्रकरण आता है, चरणानुयोग चूलिका से पहले द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। तो ये द्रव्य को जानकर तदनुसार चरण करे और चरण के अनुसार द्रव्य में मग्नता करे। ये इन दोनों का भी मिथ, दोनों ही परस्पर में इस तरह उपयोगी हैं। तो यह ज्ञान ने क्रिया ने, इनकी परस्पर ऐसी तीव्र मैत्री है, और इन दोनों के माध्यम से ज्ञान मात्र भूमिका को प्राप्त करने का वो इनके संदर्भ में चर्चा की, वो भी बात अपन ने की थी। और कर्ता कर्म अधिकार में ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ये जो प्रकरण आया था, वहां भी ज्ञान ने क्रिया ने शब्द का उल्लेख किया है, परंतु वहां जो चर्चा ली, वहां कहा है इस प्रकार से ज्ञान का अंश ज्ञान ने निरस्त किया और अज्ञान का अंश क्रिया ने निरस्त हुआ, माने खंडन किया है। ज्ञान ने का और क्रिया ने का खंडन किया है।
लेकिन उनके पहले जो निरस्त करने की बात लिखी, उनके पहले शब्द लिखे अज्ञान का अंश, ज्ञान का अंश, ऐसे शब्द भी लिखे। जब खंडन कर रहे, निरस्त कर रहे हैं, इसका मतलब वे सम्यक नय नहीं है। यदि वे सम्यक नय होते तो निरस्त नहीं किए जा सकते थे, खंडन नहीं किए जा सकते थे। इसलिए अनुवाद में एकांत शब्द का प्रयोग किया गया। एकांत ज्ञान ने और एकांत क्रिया ने निरस्त किया गया, खंडन किया गया। पढ़ने का विचार कल किया था, समय नहीं था इसलिए छोड़ दिया। आज भी पुनः वहां जाएंगे तो यहाँ का विषय रह जाएगा, इसलिए संक्षेप में वहां की चर्चा इतनी कर लेते हैं। जानने मात्र से बंध का निरोध कैसे हुआ? कहते ये जीव आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता, इसलिए आश्रव में प्रवर्तता है। और जब आश्रव असुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, जब आश्रवों की ऐसी विपरीतता, असुचिता, दुख का कारणपना जान लेगा तो जानने से उनसे निवृत्त होगा। तो जाना तो निवृत्त हुआ, आश्रव से निवृत्त हुआ माने बंध का निरोध हो गया। तो जानने से हुआ ना, इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हुआ। अब कहते अकेला जाना निरोध हो गया इतने से ही। इस पर से अमृतचंद्र आचार्य ने न्याय की शैली में प्रश्नोत्तर किए। वो कह रहे ये जो आत्मा और आश्रव में भेद जाना, ये जो जाना गया भेद है, भेद ज्ञान है, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? ज्ञान की अज्ञान? तो कोई कहेगा अज्ञान है। तो यदि आप उसे अज्ञान कहते हो तो पहले दोनों को एक जान रहा था, भिन्न नहीं जान रहा था, भेद ज्ञान नहीं हुआ था तब, और अब भिन्न जान लिया उसके बाद भी अज्ञान है। तो पहले के दोनों को अभेद जानने वाले ज्ञान में और बाद के भेद जानने के बाद भी रहे अज्ञान में, तो क्या अंतर हुआ? तो कोई अंतर ही नहीं हुआ, इसलिए अज्ञान तो नहीं हो सकता। तो फिर ज्ञान है। यदि ज्ञान है तो फिर दो प्रश्न किए। अब वो जो ज्ञान है, भेद ज्ञान दोनों का, आत्मा और आश्रव का, भिन्न भिन्नता का ज्ञान, अब पूछते हैं भिन्न जानने के बाद वह आश्रव में ही प्रवृत्त है कि आश्रव से निवृत्त है? आश्रव में लग रहा है कि आश्रव से निवृत्त हो रहा है। नहीं, वो जान तो लिया भिन्न, लेकिन आश्रव में ही प्रवृत्त है, आश्रव में लगा हुआ है। तो कहते पहले भी आश्रव में प्रवृत्त था और जानने के बाद भी आश्रव में प्रवृत्त हुआ, तो क्या जाना उसने? ऐसे जानने को हम ज्ञान ही नहीं कहते। जान करके भी आश्रव में प्रवृत्त हो रहा है, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। ऐसा कह करके ज्ञान का अंश ऐसे ज्ञान नए को निरस्त किया। ज्ञान का अंश ऐसे ज्ञान ने निरस्त किया। अब यहां ज्ञान का अंश ज्ञान ने निराकरण भी कर रहे हैं। मात्र ऐसा बौद्धिक जानने को तुम ज्ञान कह रहे हो और मान रहे हो कि ज्ञान नए हो गया, इससे निरोध हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। यद्यपि जानने का कार्य होने से इसको ज्ञान का अंश कह दिया, लेकिन है तो विपरीत, सम्यक नहीं है। इससे बंध का निरोध नहीं होगा, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए उसे निरस्त किया, खंडित किया, ये कार्यकारी नहीं है। तो कह रहे अब जानने पर आश्रवों से निवृत्त हुआ। जाना भिन्न भिन्न तो आश्रव से निवृत्त हुआ। यदि आश्रव से निवृत्त हुआ है तो जानने से, ज्ञान मात्र से जानने से निवृत्ति हुई, बंध का निरोध सिद्ध हुआ। ऐसा कह करके अज्ञान अंश ऐसे क्रियानय को निरस्त किया। यदि प्रवृत्त है तो निवृत्ति की क्रिया नहीं हुई, और जानकर निवृत्ति की क्रिया हुई, इसका मतलब अब
और क्रिया की आवश्यकता नहीं है, तो अज्ञान के अंश ऐसी क्रिया नहीं का जानने से कार्य होता है, बाकी क्रियाकांड की कोई उपयोगिता नहीं है। अब वो क्रिया नहीं को अज्ञान का अंश कह रहे हैं, तो अज्ञान का अंश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम क्रिया कह करके कोई व्रत करना, उपवास करना, शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया, इसको समझते हैं, तो उसमें जड़ की मुख्यता है, ज्ञान की मुख्यता नहीं है। इतनी अपेक्षा से अज्ञान का अंश कह दिया। वैसे देखा जाए तो वो जो एकांत ज्ञान ने है वो भी मिथ्या ज्ञान है, तो अज्ञान का ही अंश है, वो भी निराकरण करने योग्य ही है। तो वो उस एकांत क्रिया नय का निषेध किया। जान करके भी पर से निवृत्त होकर स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं कर रहा हो, उसको कौन जानना कहेगा? क्रिया होनी चाहिए, उस ज्ञान के साथ उस प्रकार की क्रिया होनी चाहिए, तब उस जानने को जानना कहते हैं। ज्ञान और क्रिया उसी प्रकरण में आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसकी भी जहां चर्चा आती वहां सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक वगैरह में बहुत चर्चा आती है। सर्वत्र कहा जाता है, कोई ज्ञान से मोक्ष मानता है, कोई क्रिया से मोक्ष मानता है, और कोई ऐसे भी है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। सूत्र भी आता है ज्ञान क्रियाभ्याम, अकेला ज्ञान से नहीं होता, अकेला क्रिया से नहीं होता है, दोनों से, ज्ञान और क्रिया से। अब कहते हैं ज्ञान और क्रिया दोनों चाहिए, उसमें ऐसा समझते हैं शास्त्रों का अभ्यास कर लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, और व्रत उपवास कर लेंगे तो क्रिया हो जाएगी। ये जो दोनों शास्त्रों का ज्ञान कर लेना और क्रिया कर लेना, गुरुदेव ने विस्तार से इस बात की भी चर्चा करते हुए कहा, एकांत ज्ञान ने क्या और एकांत क्रिया ने क्या है। मात्र शास्त्रों का पढ़ना, अध्ययन करना, जिसको श्रीमद् रायचंद जी शुष्क ज्ञान कहते हैं, ऐसे ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कोई मान रहा है, इसको कहते हैं एकांत ज्ञान ने। और शुभ क्रियाएं, शुभ भाव, इनसे कर्म की निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। जड़ की क्रिया से, शुभ भाव से, जो ऐसा मान रहे हो वह जड़ क्रिया में मग्न है, क्रियाकांड में मग्न है, वो भी एकांत क्रिया नहीं है। उससे मोक्ष मानना वो एकांत क्रिया नहीं है, और इसका निषेध किया, इसका खंडन किया। श्रीमद जी का जो पद्य आता है, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। क्रिया जड़ थई रहा का मतलब क्या? बस क्रिया क्रिया करने से काम हो जाएगा हमारा, हमने कर लिया। तो जो कर रहे हो तो शरीर की क्रिया है, उससे आत्मा को लाभ कैसे हो सकता है? नहीं, अकेले क्रिया नहीं कर रहे हैं, हमारे भाव भी है। लेकिन जो भाव कर रहे हो तो शुभ भाव है, वो भी स्वभाव नहीं है, वो भी हमारे परिणाम नहीं है। वो शुभ भाव शुभ पुण्य से, शुभ पाप से आश्रव के लिए कारण है, तो शुभाश्रव का ही कारण है, बंध का ही कारण है। तो उससे निर्जरा मोक्ष कैसे हो सकते, संवर निर्जरा मोक्ष कैसे हो सकते हैं? उसके लिए वो कारण नहीं बन सकता है। उसमें जो लगे हुए हैं वो क्रिया जड़ कह रहे उन्हें। एक तो जड़ की क्रिया, उसे मोक्ष मार्ग मान करके अज्ञानी बन रहे, इसलिए क्रिया जड़ हो रहे हैं। जिसको पंचास्तिकाय में व्यवहाराभास कहा, जिसको विस्तार से टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के रूप में विस्तार से कहा। और शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो। और शुष्क ज्ञान माने बस पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। दो तरह की शुष्कता है, मात्र पढ़ने वालों की दो तरह की शुष्कता। पहली शुष्कता परिणाम भीगते ही नहीं है, इतने भी परिणाम नहीं भीगते हैं कि परिणामों में कुछ, कषायों में कुछ मंदता आए।
सदाचार में जीवन हो, भगवान की भक्ति का, पूजा का, दर्शन का विकल्प आवे, अहिंसक आचरण सदाचार में जीवन जिया जाए, दया का परिणाम आवे, नहीं आता। क्या रखा है इसमें, तो क्रियाकांड है। ऐसा समझ करके मात्र पढ़ने में अपने आप को बहुत हमने कर लिया, कृतार्थ समझ लेते हैं। वो करे शुष्कता, वो ज्ञान की शुष्कता। नहीं, हम तो चिंतन मनन आत्मा का करते हैं, लेकिन वह आत्म स्वरूप भी वास्तव में पकड़ में नहीं आया है, तो उस आत्म स्वरूप की लीनता से आने वाला अतीन्द्रिय आनंद भी नहीं आता है। तो न तो शुभ शुद्धता का तो ख्याल ही नहीं है, शुभ भी नहीं, मात्र स्वच्छंद होकर के पापों में प्रवृत्त होते हैं। जिसे पंचास्तिकाय में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, जैसे कोई खीर खांड खा करके मस्त होकर के मंथर हो गया हो, सोचने की बुद्धि भी शिथिल हो गई हो, तब थोड़ा सा कुछ विचार करके अपने आप को अध्यात्मी समझ लेता है। वो निश्चयाभास कहा, निश्चयाभासी का बहुत विस्तार से वर्णन किया। उसको कह रहे शुष्क ज्ञान, उसमें जो मोक्ष का मार्ग मानते हैं। ये दोनों ही एकांत है और इनका मेल नहीं, इनकी मैत्री की बात नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान करे और बाहर से क्रियाकांड का पालन करे। और ये तो दो व्यक्ति अलग अलग हो गए, कुछ तो मात्र क्रियाकांड में लगे हैं, कुछ मात्र शास्त्रों के अभ्यास में लगे हैं। जो क्रियाकांड में लगे वो कहते पढ़ने में क्या रखा है, करेंगे तो फल मिलेगा। और जो पढ़ने में लगे ज्ञान में, क्रियाकांड में क्या रखा है, तो जड़ की क्रिया है, इसलिए स्वच्छंद हो रहे हैं। ये दो भिन्न भिन्न। इसमें से टोडरमल जी ने उभयाभास निकाला। कुछ ऐसे हैं कि नहीं ये तो एकांत हो जाएगा, और ये ज्ञान क्रिया नहीं की परस्पर तीव्र मैत्री कह रहे, ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। तो क्रिया तो करेंगे जड़ की और ज्ञान करेंगे शास्त्रों का, दोनों ही बहिर्लक्षी हैं। तो बहिर्लक्षी शास्त्र का ज्ञान और जड़ की शरीर की क्रिया और मंद कषाय के कार्य, इतने मात्र से माने और इनको जोड़ने की कोशिश करे। ये ज्ञान और क्रिया नहीं की परस्पर मैत्री नहीं है। तो वास्तविक क्या है, वास्तविक तो ये है भेद विज्ञान का होना, पर से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान होना, ये वास्तविक ज्ञान है। और जब पर से भेद विज्ञान हुआ ही है, निर्णय ही हुआ है, तब अपने स्वरूप में ही लीन होने का कार्य करना, क्रिया करना, स्वरूप में रमनता करना, ये क्रिया। तो भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान, वास्तव में इसमें ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा में, ज्ञान में दो चीजें आ गई। ज्ञान के साथ श्रद्धान भी आया, इसलिए वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, दोनों चीजें उसमें शामिल है। वह जानना सम्यक तभी हुआ है जब उसके साथ श्रद्धा ने दृढ़ता पूर्वक, ये ज्ञान। और इस ज्ञान पूर्वक जितनी स्वरूप की रमनता है, स्वरूप की लीनता है, वह क्रिया। आत्मा की क्रिया तो यही है, आत्मस्वरूप की रमनता रूप कार्य, ये क्रिया आत्मा की है। और ये ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, इससे मुक्ति होती है। इनका परस्पर तीव्र संबंध है, इनकी मैत्री है। जितनी तीव्रता भेद विज्ञान की होगी, उतनी स्वरूप की रमनता बढ़ेगी। जितनी स्वरूप की रमनता बढ़ेगी, उतनी उतनी उधर से ज्ञान की भी विशेषता बढ़ती है, ज्ञान की भी वृद्धि होती। ये दोनों की आपस में सुमेल है। इसका नाम है ज्ञान क्रिया ने परस्पर तीव्र मैत्री। और ऐसे करने वाले ही वास्तव में पात्र है, ये साधक है। और इसी साधक पने से आगे बढ़ते हुए सिद्ध दशा को भी प्राप्त होते हैं। ये जो पहले 266वें कलश में कहा था ना, ज्ञान मात्र निज भाव मई अकंपाम भूमिम, ज्ञान मात्र निज भाव में जो अपनी अकंप भूमि है, स्वभाव है, स्वरूप है, ऐसे स्वरूप वाला आत्मा
किनकी दृष्टि में आता है, किन्हें उदित होता है। ये जो दोनों बातें आई है 266 267वें कलश में, बस उन्हें ही, बस उसकी महिमा करते हुए 268वां जो कलश आ रहा है, ये दोनों बातें जिनकी घटित हो रही है, जो ज्ञान मात्र आत्मा का लक्ष्य करके साधक हुए और उसी का पुनः पुनः चिंतन कर रहे हैं, इसीलिए ज्ञान और क्रियाणय की जिनकी परस्पर तीव्र मैत्री है, उन्हीं को ये आत्मा उदित होता है। और वह आत्मा कैसा है, वो 3 पंक्ति में तो उस आत्मा की ही विशेषताएं हैं, आत्मा की महिमा की गई है। तो एक तरह से 268वां कलश इस प्रकरण का उपसंहार और आत्मा की अलंकारिक भाषा में महिमा, अतिशयोक्ति तो नहीं कह सकते, महिमा करने में कभी कभी अतिशयोक्ति करते हैं, अतिशयोक्ति नहीं कह सकते हैं, अलंकारिक भाषा कैसे, अलंकारिक भाषा में उसकी महिमा करने की कोशिश की है। और ऐसे ही प्रसंगों में अमृतचंद्र आचार्य की भाषा शैली, भाषा अलंकार वगैरह का प्रयोग कैसा करते हैं वो भी ख्याल में आता है। पढ़ते हैं 268वां कलश। चित्पिंड चंडिम विलास विकास हास, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभात, आनंद सुस्थित सदा स्खलितैक रूपा, तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा। अंतिम पंक्ति तस्यैव, वो ये तस्यैव शब्द जो है ये इन 2 कलशों से जोड़ते हुए, उन्हीं को जिन्होंने ज्ञान मात्र निज भाव उसका आश्रय किया है और ज्ञान और क्रियाणय की परस्पर तीव्र मैत्री से पात्र हुए हैं, उन्हीं को तस्यैव अयम उदयति अचलार्चिरात्मा, अचल अर्ची आत्मा, तस्यैव उदयति, अचल अर्ची, अर्ची माने ज्योति स्वरूप, जिसकी ज्योत, जिसका प्रकाश अचल है। 2 तरह से अचलता इसकी, एक तो कभी नष्ट नहीं होगा, जैसे भक्तामर स्तोत्र में कह दिया, दीपो परस तमसी नाथ जगत प्रकाशा। हे जिनेन्द्र भगवान, आप अलग ही प्रकार के दीपक हो। जगत के दीपक को तेल चाहिए, बाती चाहिए, और तेल और बाती हो तब भी हवा आए तो बुझा सकता है, और कदाचित हवा नहीं लगे, जल भी रही हो तो भी धुआं निकलता है उसके साथ साथ में, निर्दोष वह नहीं होती है, धुआं उसके साथ निकलता है। परंतु आप ऐसे दीपक हो जिसमें न तेल चाहिए न बाती चाहिए, चाहे जैसी हवा चले तो बुझता नहीं है, किसी प्रकार का धुआं जिसमें नहीं उठता है, ऐसा दीपक। आत्म ज्योति भी ऐसी ही अचल है, किसी तरह से भी हवा किसी तरह की बुझा नहीं सकती है। पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान हो गया तो बुझने का प्रश्न नहीं है, और स्वभाव रूप जो ज्ञान है उसे चाहे जितना कर्म का उदय आए नष्ट कर नहीं सकता स्वभाव को। इस दृष्टि से वह अचल है, अचल। और जब यथार्थ निर्णय हुआ, तस्यैव, जिन्होंने अपने उस ज्ञान स्वभाव को स्वीकार किया है, आएंगे थोड़े राग द्वेष के परिणाम आएंगे, लेकिन सम्यक ज्ञान को मिटा नहीं सकते, इसलिए वह चंचल नहीं होता है, अचल रहता है। ऐसा अचल अर्ची आत्मा, जिसकी ज्योति अचल है, ऐसा वह आत्मा। अयम, यह आत्मा। अब यह आत्मा की विशेषता कैसा है, वह आत्मा अचल अर्ची आत्मा कैसा है। पहला, चित पिंड चंडिम विलास विकास हासहा। चैतन्य के पिंड, चैतन्य का पिंड है और इतना प्रचंड है, और उस प्रचंडता का विलास इतना है,
उस विलास के कारण अपने आप ही इतना विकास होता है कि हास माने प्रफुल्लित हो जाता है। फूल जैसे पूरा खिल करके प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, उस फूल की तरह से जो चैतन्य का प्रकाश पूरी तरह से प्रकट, केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हुआ। जयचंद जी छाबड़ा इसमें से अनंत चतुष्टय निकालने वाले हैं, पूरे अनंत चतुष्टय। तो कौन से शब्द में से क्या निकालते अभी अपन वहां देखेंगे। साथ ही एक तो चैतन्य के पिंड का प्रचंड, चंडिम, चंडी शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं, चंडी। हाँ, दुर्गा के लिए करते हैं ना, क्यों करते हैं? वो तीव्रता, तीव्र वेग, अब वीर्य पुरुषार्थ जो भी समझो उनका, वो विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए जैसा कहते हैं, ऐसा ही विकारों का विनाश करने के लिए, विभावों का विनाश करने के लिए, कर्मों का विनाश करने के लिए। तो चैतन्य पिंड का जो तीव्रता है, वेग है, चंडिम, उसी का विलास, शोभायमानपना और उसका विकास और वह प्रफुल्लित होना, हास, साथ में शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभात। वो प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, वह उसमें शुद्ध प्रकाश से भरपूर, निर्भर, भर निर्भर प्रकाश से भरा हुआ है। और वह भरा हुआ कितना? परिपूर्ण भरा हुआ, भर निर्भर, भरपूर है। और आकंठ कहते हैं जैसे पूरी ऊपर तक भरा हुआ, निर्भर, ऐसा जिसका सुप्रभात हुआ हो, उदय हुआ हो, परिपूर्ण प्रकाश से संपूर्ण उदय जिसका हुआ, ऐसा जिसका सुप्रभात हो, शुरुआत जिसकी हो। ये समझ लीजिए साधक दशा प्रारंभ हुई, सुप्रभात हुआ, और अकेला प्रभात होकर के नहीं रहा, आनंद सुस्थित सदा अस्खलित एक रूप, आनंद में ही सुस्थित और उसी में सदा सुस्थित, और ऐसा स्थित हुआ अब उसमें से स्खलायमान नहीं होना, अस्खलित, ऐसा जिसका एक रूप है, एक रूप, वह अयम च अयम उदयति, कह रहे च अयम उदयति अचलार चिरात्मा, एक रूप अयम आत्मा, ऐसा वह एक रूप आत्मा, अचल अर्ची, निर्मल ज्योति जिसकी है, अचल ज्योति जिसकी है, तस्सैव उदयति, ऐसा आत्मा, इतनी विशेषता वाला आत्मा, उन्हीं को उदित होता है। जो दो कलशों में कहा गया, उन्हीं को ऐसा आत्मा उदित होता है, दृष्टि में आता है। श्रद्धा में आना साधक पने की अपेक्षा उसका उदय है, और उसके लक्ष्य से पूर्णता होना साध्य की अपेक्षा उसका उदय है। तो ये उस आत्मा का ऐसा उदय होना, तो साधक पने और साध्य पने दोनों दृष्टि से उदय होता है। इसमें आपको उपमा आदि अलंकार तो आ ही रहे हैं, अनुप्रास अलंकार भी आप देख सकते हो। स शब्द का प्रयोग पुनः पुनः, विलासी विकास हास, नीचे शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभात, ये इस तरह से भी अलंकारों का प्रयोग भी अच्छा हुआ है इसमें। श्लोकार्थ है, चैतन्य पिंड के प्रचंड विलसित विकास रूप हास, हास माने प्रफुल्लता, खिलना, पूरी तरह से खिलना, और शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है, सुबह होते ही जैसे प्रकाश और प्रताप एक साथ उल्लसित हो जाते हैं। आनंद में सुस्थित जिसका अस्खलित एक रूप है और जिसकी ज्योति अचल है, ऐसा यह आत्मा, आत्मा का आश्रय लेने वालों को ही प्राप्त होता है। आत्मा का आश्रय लेने वालों को ही प्राप्त होता है। आत्मा का आश्रय लेने वाले ये शब्द कहाँ हैं? ये तस्सैव में से निकाला, तस्सैव। तो वो जो है दोनों बातें 266 में भूमिम श्रयंती और पुनः स एकः भूमिम श्रयति पात्रीकृता तस्सैव, जो आत्मा का लक्ष्य करते हैं। मुनिराज की दृष्टि में तो निरंतर आत्मा है ही, लेकिन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के भी
आत्मा निरंतर चल रहा है, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं। अजपा जाप जिसको कहते हैं ना अंदर, ये निरंतर चलता रहता है, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं। कहते ना भरत चक्रवर्ती, तो प्रसंग बता दिया ना, ये सब कहते हुए भी भरत जी घर ही में बैरागी, तो प्रसंग दे दिया कि कटोरा लेकर के जाओ, लेकिन एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। और पूरा महल देख करके आना, सब वैभव देख करके आना, 96,000 रानियां, सब का सब देख करके आना। और देख करके आने के बाद क्या देखा, देखा भी और नहीं भी देखा। कि देखा नहीं क्यों देखा, कि जा करके तो आया इसलिए देखा। क्यों नहीं क्यों देखा, कि ध्यान कहाँ था, कि तेल की बूंद एक भी नहीं गिरना चाहिए। ऐसा ही भरत चक्रवर्ती सब कुछ दुनिया को दिख रहा है, भोग भोग रहे हैं, लेकिन वे तो दिख रहा है, लेकिन वे बराबर अंदर में अपनी निरंतर उन्हें आत्मा का ध्यान है, आत्मा का ख्याल है। एक और प्रसंग उसमें भरतेश वैभव में दिया, भोजन के लिए बैठे हैं, उनकी महारानी उन्हें भोजन करा रही है और वे आंख बंद करके बैठे हैं। महारानी थोड़ी देर रुकती है कि पूरे 6 खंड का राज इतना सब संभालते हैं, बहुत भार होगा, चिंतित होंगे। थोड़ी देर, बहुत देर होती तो क्या बात है, कोई चिंता लगी है, कोई चिंता है क्या? बोले मुझे क्या चिंता करना, चक्र रत्न है सब चिंताएं दूर करने के लिए, वो उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सब कार्य सहज हो जाते हैं। फिर आप आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? चिंता नहीं, चिंतन कर रहा। तो अभी भोजन के लिए बैठे क्या चिंतन कर रहे हैं? ये सामने भोजन रखा है, तो मैं अपने आप को समझा रहा हूं ये तुम्हारा भोजन नहीं है, ये तो देह का भोजन है। तुम तो नित्य आनंद भोजी हो, नित्य ज्ञान और आनंद के भोजन करने हो, तुम्हारा तो ज्ञान और आनंद भोजन है। तो ये चिंतन, तो कोई हुआ हो प्रसंग नहीं हुआ हो, लेकिन कवि की ये कल्पना है, ऐसा कह करके खाते पीते उठते बैठते सोते, ऐसा भी दिया ना। वह प्रातः उठ करके सामायिक में खड़े होते थे, और सामायिक में जब खड़े होते थे तो हाथ की अंगुली में अंगूठियां वगैरह जो पहनी होती थी ना, वो सब गिर जाती थी। क्यों? इतना शरीर से कायोत्सर्ग, इतना लक्ष्य हट जाता था, शिथिल हो जाता था शरीर, कि वो आभूषण गिर जाते थे। मैंने ये सब कवि की कल्पना के माध्यम से ही, क्या उन तरफ लक्ष्य नहीं था, उन तरफ ध्यान नहीं था। तस्सैव उनको उदयति आत्मा, उनको आत्मा उदित होता है। आत्मा की जिन्हें महिमा हो, रुचि हो, उनकी दृष्टि में आत्मा उदित होता है। 5 इंद्रिय विषय भोगों की जिनको महिमा, उसी में आनंद हो, उनको आत्मा कैसे उदित हो सकता है? बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। चित पिंड चंडम विलास विकास हास, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभात, आनंद सुस्थित सदा स्खलित एक रूप, तस्यैव चायमुदयत् चलाचिरात्मा, उदित प्रभासे जो सुप्रभात करता, चित पिंड जो है खिला निज रमणता से, जो अस्खलित है आनंदमय वह, होता उदित अद्भुत अचल आत्म। अनुशीलन निकाल लीजिए 480 पेज पर। तीनों कलशों का भावार्थ एक साथ लिया है 480 पेज पर। नीचे नीचे के 2 पैराग्राफ। इन कलशों के भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं।
जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयमेव काल लब्धि को प्राप्त करके मिथ्यात्व से रहित होकर, क्योंकि 266वें कलश में कथमप्यपनीत मोहा, कथमपि, वो कथमपि शब्द दिया, इसलिए वो कथमपि माने कैसे भी, तो कैसे भी कैसे, या तो गुरु के उपदेश से, ये कौन सा हो गया, कौन सा सम्यक दर्शन हुआ, अधिगमज है ना, अथवा स्वयं काल लब्धि के प्राप्त होने पर ये निसर्गज हुआ। कैसे भी करके मिथ्यात्व से रहित होकर, अपनीत मोहा, लेकिन वह सहज नहीं होता है। मिथ्यात्व की ग्रंथि है, गांठ, उसे खोलना पड़ता है। या तो उस मिथ्यात्व की ग्रंथि, गांठ कहो तो खोलने की बात करे, या गांठ यदि कोई ठोस है तो उसको फोड़ने की, तोड़ने की बात करे, तो फूटता है, टूटता है, और फूटने और टूटने से पहले गलता है, ढीला पड़ता है। और उसका गलना, ढीला पड़ना तत्व विचार से, तत्व चिंतन से ही होता है। इसीलिए टोडरमल जी कहते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है, और तत्व विचार तो करे नहीं और बाकी सब करे, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पूजा भक्ति भी खूब करे, शास्त्र भी खूब पढ़े, और व्रत उपवास आदि क्रियाएं भी बहुत करे, उसको नहीं कहा। तत्व विचार वाले को, जो तो तत्व चिंतन विचार अंदर चलता रहता है, उससे अनादि से भी मिथ्यात्व पड़ा हुआ हो तो भी ढीला पड़ता है, हिलता है, और गलते गलते धीरे धीरे गल जाता है। वो कैसे भी, वो प्राप्त करके मिथ्यात्व से रहित होकर ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, अर्थात मैं ज्ञान मात्र ही हूं, ऐसा निर्णय करते हैं, श्रद्धान करते, उसी में लीन होते हैं। वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं, परंतु जो ज्ञान मात्र निज को प्राप्त नहीं करते, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। जो ज्ञान नय को ही ग्रहण करके क्रिया नय को छोड़ता है, मैंने बस स्वाध्याय कर लिया, काम हो गया, अब क्या करना है, सदाचरण से क्या लेना है, जड़ की क्रिया होती है, इसलिए स्वच्छंद हो जाता है। उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है, ज्ञान मात्र स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है। जो क्रियानय को ही ग्रहण करके ज्ञाननय को नहीं जानता, मात्र बाहर की क्रियाकांड में उलझ गया, ज्ञाननय को नहीं जानता, माने वस्तु का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये कुछ भी नहीं जानता, वो ज्ञाननय को नहीं जानता। उस व्रत समिति गुप्ति रूप शुभ कर्म से संतुष्ट पुरुष को, अभी सब चर्चा आने वाली, इसलिए अभी मैं नहीं करता हूं, प्रश्नोत्तर में भी और आएगी चर्चा आगे। इस निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। शुभ कर्म में जो लगा हुआ है, कर्म में लगा हुए की बात दिक्कत नहीं है, संतुष्ट हुआ, बस इतना करने से काम हो गया मेरा, इतने से हो जाएगा, वो उसे निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई का मतलब, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जिसमें जड़ द्रव्य कर्म तो है ही नहीं, शरीर रूप नो कर्म भी नहीं है, और शुभ भाव रूप भाव कर्म भी नहीं, ऐसा निष्कर्म आत्मा, उसकी प्राप्ति उसे नहीं हुई है। जो पुरुष, अब दूसरी तरफ, जो पुरुष अनेकांत में आत्मा को जानता है, अनुभव करता है, ये हो गए साध्वाद कौशल, साध्वाद सुकौशल, तथा सुनिश्चल संयम में प्रवृत्त है। अब सुनिश्चल संयम में प्रवृत्त है, मैंने व्रत उसका तो निषेध किया, काय में प्रवृत्त है, रागादिक अशुद्ध परिणति का त्याग करता है। रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग हो रहा है तो कहाँ बढ़ रहा है, वीतरागता में बढ़ रहा है, और वीतरागता का बढ़ना स्वरूपे चरणम चारित्रम से ही होता है, स्वरूप की लीनता से होता है, वो संयम है, सुनिश्चल संयम। और इस प्रकार जिसने ज्ञान ने क्रिया ने की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है,
अनेकांत में आत्मा को जानना व ज्ञानने और स्वरूप में स्थिर होना जिससे रागादि की उत्पत्ति नहीं होती है, वह क्रिया ने, ये परस्पर तीव्र मैत्री। वही पुरुष इस ज्ञान मात्र निज भावमय भूमिका का आश्रय करने वाला है। यहां अब जो 268 वाले कलश में शब्द आए थे ना, यहां चित्त पिंड इत्यादि विशेषणों से अनंत दर्शन का प्रकट होना, तो चित्त चैतन्य पने में दोनों आते हैं ना, तो अकेला दर्शन क्यों लिया? क्योंकि आगे ज्ञान जोड़ना है, इसलिए शुद्ध प्रकाश इत्यादि विशेषण से अनंत ज्ञान का प्रकट होना। तो अनंत दर्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अकेला चित्त पिंड नहीं कहा, चंडिम विकास विलास हास इतना पूरा विकास किया है, इसलिए अनंत दर्शन। और शुद्ध प्रकाश निर्भर भर सुप्रभात, पूरे शुद्ध प्रकाश का प्रकटपना सुप्रभात, इसलिए अनंत ज्ञान। और आनंद सुस्थित इत्यादि विशेषण से अनंत सुख का प्रकट होना, और अचल आर्ची विशेषण से अनंत वीर्य का प्रकट होना बताया है। पूर्वोक्त भूमिका का आश्रय लेने से ही ऐसे आत्मा का उदय होता है। यहां दो बातें आई, एक तो जो पहले कहा आश्रय लेना वो साधकपना, और ऐसा आश्रय लेने पर ऐसा आत्मा उन्हें उदित होता है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, माने साध्य दशा का होना। तो साधकपना और साध्यपना ये दोनों इसमें से प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ विशेषार्थ पढ़ करके अपन आज की चर्चा पूरी करते हैं। कलशों के बाद 609 पेज पर श्लोकार दिया ना, उसके बाद में उक्त कलशों में प्रकट की गई आचार्य श्री की भावना का सार यह है कि स्याद्वाद की प्रवीणता अर्थात ज्ञान ने और सुनिश्चल संयम अर्थात क्रिया ने के आश्रय से जो अपनीत मोही साधक, ये दोनों को एक साथ जोड़ा है, 266-67 दोनों कलशों की बात लेते हुए जोड़ करके बात कर रहे हैं। अपनीत मोही साधक, इसका मतलब सम्यक दर्शन के बाद ही साधकपना प्रारंभ होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, तो वहां कदम रखा तब तो साधक बना। वह अपनीत मोही साधक निज आत्मा की साधना करते हैं, उनके साधक भाव का सुप्रभात होता है, और वे साधक शीघ्र ही सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा को प्राप्त न करने वाले अज्ञानी अज्ञान की काली रात्रि के घने अंधकार में विलीन होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। बहुत से लोग ज्ञान क्रिया ने परस्पर तीव्र मृत्यु का अर्थ ऐसा करते हैं कि आत्मा के ज्ञान और महाव्रतादि रूप बाह्य क्रिया में तीव्र मैत्रता है, और इनके द्वारा ही साध्य भाव की सिद्धि होती है, किंतु उनका यह अभिप्राय ठीक नहीं है। यहां तो यह कहा जा रहा है कि स्याद्वाद की प्रवीणता से अर्थात स्याद्वाद शैली में प्रतिपादित अनेकांता तक आत्मा का स्वरूप समझना, अनुभव करना, ये ज्ञान है। और सुनिश्चल संयम अर्थात आत्मा में ही लीन हो जाना, आत्मा का ही ध्यान करना क्रिया नहीं है। अरे भाई, आत्म ध्यान की क्रिया ही सुनिश्चल संयम है, और यही क्रिया ने, इससे मुक्ति होती है। इसी क्रिया को वास्तविक आत्मा की क्रिया कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान और आत्म ध्यान, आत्मज्ञान ज्ञान ने और आत्म ध्यान क्रिया ने, इसी से साधक दशा पूर्वक साध्य दशा प्रकट होती है, उपाय पूर्वक उपेय प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होती है। साध्य दशा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार वे अनंत काल तक सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अनंत आनंद को भोगते रहते हैं। प्रश्न, कहीं कहीं ऐसा भी तो आता है कि तीन कषाय के अभाव रूप वीतराग भाव और महाव्रतादि के शुभ भाव में भी मित्रता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ क्रिया और ज्ञान इन दोनों की मित्रता हो गई ना। उत्तर, साधक दशा में तीन कषाय के अभाव रूप वीतराग परिणति अर्थात शुद्ध भाव और महाव्रतादि के शुभ भाव
एक साथ पाए जाते हैं, जिसके कारण से टोडरमल जी ने निमित्त और सहचारी कह दिया। यद्यपि उक्त दोनों भाव परस्पर विरोधी भाव है। कैसे विरोधी हो गए दोनों? क्यों विरोधी है? एक शुद्ध भाव है, दूसरा अशुद्ध। शुभ भाव है ना, तो शुभ और अशुभ, अशुद्ध ही अशुद्ध है। एक बंध के अभाव का कारण है और दूसरा शुभ बंध का कारण है, तो विरोधी हो गए ना, फिर मैत्री कैसी हो सकती? तथापि उक्त दोनों भावों में ऐसा विरोध नहीं है कि वे एक साथ रह ही न सके। वो साधक दशा में ज्ञान धारा कर्म धारा दोनों एक साथ चलती है। और विशेष इसको जानना हो ना, तो 100 नंबर का कलश देखना पीछे, 100वां कलश है पुण्य पाप अधिकार में। साधक दशा में वे एक साथ पाए जाते हैं, मात्र इतना बताने के लिए उनमें मैत्री भाव बता दिया जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं समझना। थोड़ी सी मित्रता टोडरमल जी ने जो लगाई है उतनी और जोड़ सकते हो। कौन सी? कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना मोक्ष नहीं, होने पर हो कि ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन हुए बिना नहीं होता है, इसलिए वो आधारभूत है उतनी सी, वो उतनी सी उसकी मित्रता कह सकते हैं। यदि बिल्कुल गहरी मित्रता हो ना, तो फिर दोनों तरफ से होना चाहिए, होने पर हो और नहीं होने पर ना हो, ऐसे होना चाहिए। सीधे ऐसी नहीं होती। और वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली है, उनमें ऐसी होने पर होती और नहीं होने पर नहीं होती। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि ज्ञान मात्र आत्मा में ही साध्य साधक भाव होने में स्याद्वादी को कोई बाधा, भले ज्ञान मात्र कहते रहो, लेकिन वही साधक और वही साध्यपना बन करके हमारा प्रयोजन सिद्ध करता है। अब अभी भी अमृतचंद्र आचार्य का मन नहीं भरा है। वह आत्मा, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही वो कैसा अनुभव में आ रहा है, वो उस आत्मा की महिमा आगे कर रहे हैं। वह ऐसा आत्मा ही हमारे निरंतर चिंतन में आवे, मनन में आवे, और वह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूं और पुनः बिल्कुल अखंड हूं। इस तरह की चर्चा आगे आएगी, आगे की कलशों की चर्चा करें।